हेलो एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज का हमारा अगला जो टॉपिक है उसको बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट सक्सेशन है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले बता दूं कि प्लांट सक्सेशन की जो प्रोसेस है ये ओनली प्लांट के अंदर ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एनिमल है उनके अंदर जो सक्सेशन है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो ऐसा एरिया जहाँ पर क्या हो पहले से कोई क्या है प्लांट स्पीशीज नहीं पाई जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है सक्सेशन के द्वारा क्या होता है एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या आती है एक टाइम टेकिंग क्या होती है प्रोसेस होती है और लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 दिनों के अंदर आप प्लांट सक्सेशन हो जाएगा और एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए अंदर क्या है एक टाइम टेकिंग क्या है प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक इसके अंदर सबसे पहले एक कहानी की स्टोरी की तरह बताऊं तो क्या है, जैसे कि हाइपोथेटिकल अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि अपने एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसा कि आप देखते हैं कि आपके पास में कोई खाली या जो खाली एरिया पड़ा है। ठीक है, उसके अंदर आप खेलते हो कूदते हो। ठीक है, अपनी को क्या है टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसा कि आप देखते हो कि अपने पास क्या है कोई खाली एरिया है, उसके अंदर आप पहले तो क्या होते हैं मूवमेंट करते हो, और जब आपका मूवमेंट वहाँ पे बंद हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी दिनों बाद या कई सालों बाद क्या हो जाता है कि घास वगैरह वगैरह क्या होने वहाँ पर पाए जाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है सबसे पहले वहाँ क्या होगा जो ग्रास है वो दिखेगी, इसके बाद जो आपको झाड़ियाँ हैं वो दिखेगी। ऐसे करते करते क्या है काफ़ी टाइम बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्या है बड़े ट्री है वो भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसके अंदर। तो वो भी एक क्या है अपना हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसके अंदर अपन सक्सेशन है उसको समझने के लिए ऐसा करते हैं। सबसे पहले जो सक्सेशन है, सक्सेशन के अंदर अपन बात करते हैं। जो सक्सेशन जो शब्द है वो दिया था फ्रेडरिक जो क्लीमेंट है उसने क्लीमेंट्स है उसने दिया था। ठीक है, वो सक्सेशन है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर है सक्सेशन इज द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यू चेंज ऑफ द सॉरी succession is the gradual and continuous change of one community by another community over time। यानी क्या है सक्सेशन क्या है एक लगातार चलने वाला चेंज है जिसके अंदर क्या होती है एक जो कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी के द्वारा क्या हो जाती है रिप्लेस हो जाती है, और जो बेटर जो कम्युनिटी है वो क्या हो जाती है वहाँ पर सर्वाइव करती है, और वो क्या होती है क्लाइमेक्स जो स्टेज होती है वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, तो अब करते हैं अपना कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। सक्सेशन इज द नेचुरल ऑर्डरली चेंज इन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी। यहाँ पे एनिमल नहीं होगा, ओनली क्या होगा प्लांट कम्युनिटी होगा। दैट अक्कर ओवर टाइम इट लेफ्ट undisturbed and open field may become an aging forest in 150 to 300 year. However, soil condition, climate, permafrost, topography, and natural and unnatural force may affect the पैटर्न ऑफ सक्सेशन। मोटी बात यही है कि जो सक्सेशन है क्या है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है ग्रेजुअली, इसके अंदर क्या होता है ग्रेजुअली और कंटिन्यू इसके अंदर क्या है चेंज होता रहता है, जिसके अंदर क्या होती है एक स्पीसीज व दूसरी स्पीसीज के द्वारा क्या हो जाती है रिप्लेस होती रहती है। ठीक है, अब सक्सेशन होता कैसे है उसके बारे में अपने देखते हैं।
वेदर वेदर फायर, फ्लड, इंसेक्ट एंड ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिस्टर्ब द फॉरेस्ट अल्टरिंग द पैटर्न ऑफ सक्सेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी मान ली इकोसिस्टम है, वो क्या हो गया, कोई नेचुरल या तो उसको क्या नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या क्या है ह्यूमन जो एक्टिविटी है उसके द्वारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, बाद में क्या होगा, सक्सेशन स्टार्ट होगा। अब देखते हैं व्हाट कैन कोज सक्सेशन, सक्सेशन के कारण क्या है, इसके अंदर दे रखा है जैसे कुछ सेस्मिक इवेंट है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, tidal वेव हो गया, वोल्केनिक इरेप्शन हो गया, हरिकेन्स और टोर्ने टोर्नेडोस हो गया, द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर हो गया, और प्लेट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, फिर है वाइल्ड फायर और सडन इन वाइल्ड फायर एंड सडन इन्फेस्टिएशन ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इसका कोई इंसेक्ट है उनके द्वारा भी क्या है, कोई भी क्या है, कम्युनिटी क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, ह्यूमन कोज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिनके कारण क्या होता है, सक्सेशन जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कोज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ स्टेज है उसके अंदर दे रखी है, जैसे क्या है, एक क्या है अपना बेड एरिया है, या क्या है बेड अपना एरिया है, वहाँ पर क्या है, यानी जो नगन एरिया है वहाँ पर क्या है, कोई भी प्लांट नहीं है। ठीक है, बाद में क्या है, एनुअल प्लांट आया, बाद में क्या है, पेरिनियल प्लांट जो ग्रासेस है वो स्टार्ट हुई, फिर सरब आए, फिर क्या है, सॉफ्ट वुड के जो ट्री है, और लास्ट में क्या हो गया, एक घना जो डेंस जो फॉरेस्ट है उसका क्या हो गया, टाइम के साथ साथ फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसके अंदर स्टेज है, स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, अरब स्टेज, स्टेज के अंदर दे रखा है, इन दिस स्टेज इट कंटेन सीड प्लांट whose stem weather away to the ground each winter। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अरब है, जैसे ग्रासेस आ गई है इसके अंदर आएगी, इंसेक्ट एंड स्मॉल रोडेंट फीड ऑन द ग्रासेस, क्या करेंगे, इंसेक्ट है वो इनको क्या करेंगे, खाएंगे, और herbaceous प्लांट एंड सीड। ठीक है, as the diversity of plant increase, so the so do the variety of wildlife species। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद दे रखा है द सरब स्टेज, सरब जो स्टेज है इसके अंदर क्या होगा, यूजुअली लो वुडी प्लांट विथ सेवरल परमानेंट स्टेम इंस्टेड ऑफ सिंगल ट्रम। इसके अंदर क्या होगा, जो सरब है वो आएंगे, जैसे झाड़ी आ गई, इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल ट्री तो सॉरी इसके अंदर सिंगल जो स्टेम है वो तो होता नहीं, इसके अंदर क्या होते हैं, नीचे से क्या होते हैं, डिवाइडेड क्या होते हैं, स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट प्रेडेटर। अब क्या होगा, अगर वाइल्ड लाइफ क्या होगी, कम्युनिटी है उसके अंदर क्या है, वाइल्ड लाइफ सॉरी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेंगी, तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, प्रेडेटर है वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यंग फॉरेस्ट है उसका फॉर्मेशन होगा, द क्वांटिटी सॉरी द क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सरब एंड हर्बेसियस प्लांट डिक्रीज। अब क्या होगा, अब सरब और जो हर्ब है वो क्या होंगे, प्लांट है वो क्या होंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, विथ लेस वेराइटी इन फूड अवेलेबल। अब क्या होगा, तो फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएंगी, द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज डिक्रीज होगी, जो वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज है वो भी क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, बर्ड ऑफ प्रे नेस्ट इन द ट्री ऑफ ए यंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उसके अंदर जो यंग जो ट्री है उनके ऊपर क्या है, जो बर्ड है वो अपना घोंसला है उनका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैच्योर फॉरेस्ट जो स्टेज है इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं, हार्ड वुड ट्री बिगेन टू डाई ओपनिंग द कैनोपी फॉर द ग्रोथ ऑफ स्प्रूस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब हार्डवुड वाले जो ट्री है वो क्या होना जाएंगे, वो उनके क्या है, स्टार्ट हो जाएंगे, सरब रिटर्न एंड मेक मोर फूड एंड कवर अवेलेबल टू सॉन्ग बर्ड, गेम बर्ड एंड रोटेंट। अब क्या होंगे, वापस क्या हो जाएंगे, फूड अवेलेबिलिटी वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी वो क्या होगी, वापस पाएगी। ठीक है,
अब लास्ट में आ जाती है क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, जो सबसे जो डोमिनेट जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इसके अंदर पाई जाएगी, और बाकी जो अदर है वो क्या होगी, इसके अंदर रेसेसिव हो जाएगी। ठीक है। डेट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड homes for woodpecker and other cavity nesting bird, porcupine, squirrels, spruce grouse and grouse, and several songbird species are typical of all stand of ट्री। इसके अंदर क्या होगा, जो लास्ट में क्या होगा, सबसे जो डोमिनेंट जो स्पीसीज है वो क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, क्लाइमेक्स जो स्टेज है वो क्या होगी, पाई जाएगी। सबसे जो क्या है, सबसे जो चीज़ की क्या है, सर्वाइवल जो कैपेसिटी है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, या उसके अंदर सर्वाइव करने की जो इसके अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगी। ठीक है। अब क्या है, सक्सेशन है, उसके टाइप की बात करते हैं। तो सक्सेशन क्या होगा, दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, एलोजेनिक, ऑटोजेनिक, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव जो सक्सेशन है वो इसके अंदर दे रखा है। ठीक है। अब दे रखा है प्राइमरी जो सक्सेशन है, इसके अंदर क्या होगा, ये ऐसे एरिया के अंदर होगा या ऐसे बेयर एरिया के अंदर होगा जहाँ पर क्या है, पहले से कोई क्या है, कोई भी प्लांट अवेलेबल नहीं हो। ठीक है। इसके अंदर दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ establishment of plant on land previously not cultivated। यहाँ पर क्या होगा, ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है कभी कोई भी प्लांट प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे एरिया के ऊपर क्या है, ऊपर जो सक्सेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन खेत के अंदर क्या है, एक साल फसल लगा रहे हैं, दूसरे साल थोड़े गैप के बाद क्या है वापस दूसरी फसल उगा रही है, तो उसे अपन सक्सेशन प्राइमरी नहीं बोलेंगे। ठीक है। वो क्या है कि सेकेंडरी प्रोसेस का ही। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, प्राइमरी सक्सेशन कहाँ होगा, जहाँ पर क्या है पहले से क्या है कोई प्लांट है वो क्या है प्रेजेंट नहीं हो। सेकेंडरी सक्सेशन है, इसके बारे में अपन देखते हैं। इन्वेजन बाय प्लांट ऑन लैंड दैट दैट वाज प्रीवियसली वेजिटेटेड। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो सेकेंडरी जो सक्सेशन वो ऐसे एरिया के अंदर होगा जहाँ पर क्या है पहले क्या है प्लांट पाए तो जाते थे, लेकिन क्या है किसी भी एक्टिविटी कारण क्या है, या ह्यूमन एक्टिविटी या कोई नेचुरल जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये ऐसे एरिया पे, ऐसे एरिया के ऊपर होगा जहाँ पर क्या पहले से क्या था, प्लांट स्पीशीज पाई जाती थी, लेकिन क्या है अब किसी कारणवश क्या है वो डिस्टरबेंस के कारण वो क्या है नष्ट हो गई, और अब क्या है वापस क्या होगा सक्सेशन होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है। एलोजेनिक जो सक्सेशन है, इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, एग्जाम्पल जैसे साल्ट मास टू वुडलैंड। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कोई जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के लिए क्या है जो एनवायरमेंटल जो चेंज होने के कारण उसकी क्या हो जाएगी, जैसे वहाँ की जो कम्युनिटी है उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो जाती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, एलोजेनिक क्या करेंगे, उसे सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है। जैसे वहाँ का कोई कंपोजिशन इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो गई, कुछ भी क्या है इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उस प्लांट के लिए क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ठीक है उसे अपन क्या बोलेंगे, एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है। और ऑटोजेनिक है, इसके अंदर क्या है, वेयर बोथ प्लांट कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट चेंज। इसके अंदर क्या होगा, कोई प्लांट कम्युनिटी वो क्या होती है, किसी भी क्या केमिकल का सीक्रेशन के द्वारा क्या है सीक्रेट करती है, एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए क्या करती है, लेकिन जो चेंज होता है वो क्या है उस स्पीसीज के क्या हो जाता है, एंटी हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन को चेंज करने की जो कोशिश के लिए जो प्लांट ने केमिकल चेंज किया था, अब वो कंडीशन जो चेंज हुई उस प्लांट के लिए ये कंडीशन क्या है अनफेवरेबल है, तो जैसे क्या उस प्लांट कम्युनिटी क्या हो गई, डेथ हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं एक्टोजेनिक। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट कम्युनिटी है उसकी जो
डेथ का कारण है वो कौन है, प्लांट स्पीसीज खुद ही है। तो ऐसे जो सक्सेशन है उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑटोजोनिक सक्सेशन बोलेंगे। अब क्या है, प्रोग्रेसिव जो सक्सेशन है इसके अंदर है वेयर कम्युनिटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विथ टाइम। इसके अंदर क्या है, प्रोग्रेसिव प्रकार का होगा, यानी क्या है, जो क्या है, जैसे सरब से हर्ब बना, हर्ब से ट्री बना, इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और बायोमास से वो भी क्या है, टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। इस प्रकार का जो सक्सेशन होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। और रिट्रोग्रेसिव है, उसके अंदर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स से क्या है, क्या होता है, सिंप्लिसिटी की ओर क्या होता है, रिट्रो क्या होता है, सक्सेशन होता है। क्या है, मान लीजिए क्या है, ट्री से वापस अपन क्या आ रहे हैं, जो अरब की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसे अपन रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो आज का हमारा ये था सक्सेशन का टॉपिक। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।